फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शॉलेज। आज मैं आपको नाग पंचमी से संबंधित जानकारी दूंगी। नाग पूजन का पर्व नाग पंचमी। श्रावण मास में भगवान की कृपा पाने के लिए लोग पूरा महीना अनेक व्रत, अभिषेक, हवन, यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को है, जिसे नाग पंचमी के रूप में नाग देवता की पूजा करके मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रभु द्वारा रचित सारी सृष्टि की रक्षा के लिए अनेक जीवों ने विभिन्न प्रकार से बड़े शुद्धाभाव से पूजा जाता है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागों का पूजन करने का विधान है। ऐसा करके लोग नाग देवता को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाते हैं। नाग भगवान शंकर के आभूषण हैं तथा उनके गले में लिपटे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारी पृथ्वी का भार भी शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। भगवान विष्णु तो शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में शयन करते हैं। मान्यता है कि जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया है, शेषनाग जी भी किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होकर उनके साथ रहे हैं। राम अवतार में वह भाई लक्ष्मण बनकर और कृष्ण अवतार में भाई बलराम बनकर साये की तरह प्रभु के साथ ही रहे। वासुदेव जी जब नन्हे कृष्ण को लेकर गोकुल जाने के लिए यमुना पार कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के सिर पर नागफनों की छाया करके नाग देवता ने ही उन्हें भारी वर्षा से बचाया था। विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि सांपों में वासुकी एवं नागों में शेषनाग मैं हूँ। इससे स्पष्ट है कि नाग विभूति योग संपन्न है और हमारी संस्कृति में उन्हें देवत्व प्राप्त है। अथर्ववेद में शिवम, त्र, स्वज, प्रदाक, कल्पाक्ष एवं ग्रीव आदि 5 प्रकार के सर्पों का उल्लेख मिलता है, जो दिशाओं के आधार पर वायुमंडल के रक्षक हैं। नागपंचमी का महत्व। नागपंचमी का त्योहार सावन में मनाया जाता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है। रिवाज अनुसार इस दिन नाग या सर्प को दूध पिलाया जाता है। गांव में नाग पंचमी के दिन मेला सजता है, जिसमें झूले लगते हैं। पहलवानी का खेल कुश्ती भी नागपंचमी की ही एक विशेषता है। कई स्थानों पर नागपंचमी के दिन विवाहित बेटियों को मायके में बुलाया जाता है। उनके परिवार को भोजन करवाकर दान दिया जाता है। साथ ही खेत के मालिक अन्य पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस आदि की भी पूजा करते हैं। साथ ही फसलों की भी पूजा की जाती है। क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी? शास्त्रों के अनुसार सावन मास की पंचमी को सभी नाग सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से मिलने गए थे तथा उसी दिन उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। वाराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से शेषनाग को अलंकृत किया था। तब से धरती का भार धारण करने की सेवा लेने पर लोगों ने नाग देवता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विधिवत पूजन किया तथा उसी परंपरा के अंतर्गत हर साल नाग पंचमी पर नागों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बहने वाले यमुना नदी में बसे कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था तथा वह नाग नथैया कहलाए। वासुकी नाग को समुद्र मंथन में रस्सी के लिए प्रयुक्त किया गया था। लोक धर्म में नागों का जिक्र अर्थ मानव के रूप में भी मिलता है। यह भी मान्यता है कि हमारे पूर्वज सर्प के रूप में अवतरित होते हैं। सर्पों की माता सुरसा के नाम पर मनसा माता के मंदिर भारत के अनेक स्थानों पर हैं, जहां पूजन करने से जीव की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। नाग देवता का आशीर्वाद पाने के लिए देश भर के मंदिरों में नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने की मान्यता है तथा इस दिन नाग मूर्तियों को पंचामृत में स्नान कराने की परंपरा है। बहुत से लोग नाग देवता के दर्शन को शुभ मानते हैं तथा घर के पूर्वजों के रूप में उनका पूजन करते हैं। कैसे करें व्रत और पूजन नाग पंचमी पर? नाग पंचमी पर न केवल नाग देवता की पूजा की जाती है, बल्कि घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए लोग नाग पंचमी को व्रत भी करते हैं। इस व्रत को पंचमी के एक दिन पहले यानी चतुर्थी के दिन संकल्प करके केवल एक समय भोजन करके किया जाता है। पंचमी के दिन उपवास रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार व्रती अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से नागों के चित्र बनाए तथा आटे अथवा मिट्टी के सांप बनाकर उन्हें विभिन्न रंगों से सजाए तथा विधिवत सफेद कमल के पुष्पों से पूजन करें। इसके बाद इंद्राणी देवी की पूजा करनी चाहिए।
दही, दूध, अक्षत, जल, पुष्प, नैवेद्य आदि से उनकी आराधना करनी चाहिए। पंचमी तिथि का स्वामी नाग माना जाता है, इसलिए नागपंचमी के दिन धूप, दीप, दूध, खीर, भीगे हुए बाजरे, घी एवं नैवेद्य आदि से नागराजाय नमः मंत्र का उच्चारण और नाग स्तोत्र का पाठ करते हुए नाग देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं, भुने हुए चने, जौ के प्रसाद नागों को चढ़ाए तथा आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। प्रसाद के रूप में उनका वितरण करें। नागों को भोजन कराने के उद्देश्य से ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराएं। मंदिर में जाकर दूध से नाग देवता का अभिषेक कराएं तथा सर्पों के बिल के बाहर उन्हें मीठा दूध पिलाने के लिए रखें। इस दिन पहले मीठा भोजन, फिर अपनी रुचि के अनुसार भोजन करना चाहिए। इस दिन द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर कुबेर जी की दया दृष्टि बनती है। मान्यता है कि अगर किसी जातक के घर में किसी सदस्य की मृत्यु सांप के काटने से हुई है तो उसे 12 महीने तक पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के फल से जातक के कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। कर्मकांडों में किसी नए भवन का निर्माण आदि का शिलान्यास करने में नाग देवता का पूजन वास्तु देवता के रूप में किया जाता है। जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष है तथा जिनके राहु केतु का दोष है, नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। नागपंचमी पर पूजन विधि कैसे की जाती है? पूजा नागपंचमी की पूजा का नियम सभी का अलग होता है। कई तरह की मान्यताएं होती हैं। एक तरह की नागपंचमी की पूजा मैं आपको बताती हूँ। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया जाता है। निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भोजन में सभी के अलग नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार भोग लगाया जाता है। कई घरों में दाल बाटी बनती है, कई लोगों के यहाँ खीर पूड़ी बनती है, कईयों के यहाँ चावल बनाना ही गलत माना जाता है। कई परिवार इस दिन चूल्हा नहीं जलाते हैं, अतः उनके घर बासा खाने का नियम होता है। इस तरह सभी अपने हिसाब से भोग तैयार करते हैं। इसके बाद पूजा के लिए घर की एक दीवार पर गेरू एक विशेष पत्थर से लेप कर एक हिस्सा शुद्ध किया जाता है। उस दीवार पर कई लोगों के घर की प्रवेश द्वार होती है, तो कई के रसोई घर की दीवार। इस छोटे से भाग पर कोयले एवं घी से बने काजल की तरह के लेप से एक चौकोर डिब्बा बनाया जाता है। इस डिब्बे के अंदर छोटे छोटे सर्प बनाए जाते हैं और इस तरह की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कई परिवारों के यहाँ यह सर्प की आकृति कागज पर बनाई जाती है। कई परिवार घर के द्वार पर चंदन से सर्प की आकृति बनाते हैं एवं पूजा करते हैं। इस पूजा के बाद घरों में सपेरे को लाया जाता है, जिनके पास टोकनी में सर्प होता है, जिसके दांत नहीं होते, साथ ही इनका जहर निकाल दिया जाता है। उनकी पूजा की जाती है, जिसमें अक्षत, पुष्प, कुमकुम, दूध एवं भोजन का भोग लगाया जाता है। सर्प को दूध पिलाने की प्रथा है। सपेरे को दान दिया जाता है। कई लोग इस दिन कीमत देकर सर्प को सपेरे के बंधन से मुक्त भी कराते हैं। इस दिन बाम्बी के भी दर्शन किए जाते हैं। बाम्बी सर्प के रहने का स्थान होता है, जो मिट्टी से बना होता है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह एक टीले के समान दिखाई देता है। इस प्रकार नागपंचमी की पूजा की जाती है। फिर सभी परिवारजनों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। नागपंचमी पर पौराणिक कथा। क्यों पड़ा नागपंचमी का नाम भैया पंचमी? नगर का एक सेठ था, उसके 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। 3 पुत्र की पत्नियों का मायका बहुत संपन्न था। उसे धन धान की कोई कमी न थी, लेकिन चौथी के परिवार में कोई नहीं था। उसका विवाह किसी रिश्तेदार ने किया था। अन्य 3 बहुएं अपने घरों से कई उपहार लाती थीं और छोटी बहू को ताने मारती थीं, लेकिन छोटी बहू बहुत स्वभाव से बहुत ही सरल और अच्छी थी। उस पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू ने सभी बहुओं को साथ लेकर कुछ पौधे लगाने को कहा। सभी साथ गईं। बड़ी बहू ने खुरपी से गड्ढा खोदने के लिए जैसे ही खुरपी उठाई, उसी वक्त वहां एक सांप आ गया। उसने उसे मारने की सोची, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। कहा, दीदी, यह बेजुबान जानवर है, इसे न मारें। तब सर्प की जान बच गई। कुछ वक्त बाद सर्प छोटी बहू के स्वप्न में आया। उसने उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। तब छोटी बहू ने सर्प को अपना भाई बनने को कहा।
सर्प ने छोटी बहू को अपनी बहन स्वीकार किया। कुछ दिनों के बाद सारी बहुएं अपने अपने मायके गईं और वापस आकर छोटी बहू को ताना मारने लगीं। तभी छोटी बहू को उस स्वप्न का ख्याल आया और उसने मन ही मन सर्प को याद किया। उस दिन वह सर्प मानव रूप धर के छोटी बहू के घर आया। उसने सभी को यकीन दिलाया कि वह छोटी बहू का दूर का भाई है और उसे अपने साथ मायके ले जाने आया है। परिवार वालों ने उसे जाने दिया। रास्ते में सर्प ने छोटी बहू को अपना वास्तविक परिचय दिया और उसे शान से घर ले गया, जहाँ बहुत धन धान्य था। सर्प ने अपनी बहन को बहुत सा धन जेवर देकर मायके भेजा, जिसे देखकर बड़ी बहू जल गई और उसने छोटी बहू के पति को भड़काया और कहा कि छोटी बहू चरित्रहीन है। इस पर पति ने छोटी बहू को घर से निकालने का निर्णय किया। तब छोटी बहू ने अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प उसी वक्त उसके घर आ गया और उसने सभी को कहा कि अगर किसी ने मेरी बहन पर आरोप लगाया तो वो उस सभी को डस लेगा। इससे वास्तविकता सामने आई और इस प्रकार भाई ने अपना कर्ज निभाया। तभी से सर्प की पूजा सावन की शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। लड़कियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। धन धान्य की पूर्ति हेतु भी सर्प की पूजा की जाती है। नागपंचमी सावन की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। उस समय कई लोग सावन के व्रत करते हैं, जिसमें कई लोग धन धान्य की इच्छा से नागपंचमी का भी व्रत करते हैं। इस दिन नाग देवता के मंदिर में श्रीफल चढ़ाया जाता है। ओम कुरु कुल्ले हुम फट स्वाहा श्लोक का उच्चारण कर सर्प का जहर उतारा जाता है। सर्प के प्रकोप से बचने के लिए नागपंचमी की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।